हेलो गाइस, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फोटोकेमिस्ट्री चैप्टर को। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जांपल्स की, फोटोकेमिकल रिएक्शंस की। तो उन एग्जांपल्स को लेंगे हम जिसमें जो क्वांटम यील्ड है वो बहुत लो होती है, वेरी लो क्वांटम यील्ड, और दूसरा वो रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें जो क्वांटम यील्ड है वेरी हाई होती है। सो फर्स्ट हम देखते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन इन विच द क्वांटम यील्ड इज वेरी लो। सो फोटोकेमिकल reaction in which quantum yield is very low, is very low। तो ऐसी फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसके अंदर जो क्वांटम यील्ड है वो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कॉम्बिनेशन होता है H2 और Br2 का, उसमें क्या होता है HBr हमारा फॉर्म होता है, और वो जो रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, लो क्वांटम यील्ड। सो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ H2 and Br2 तो यहाँ पे H2 है और साथ में Br2 है टू फॉर्म HBr। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आता है H2 एंड Br2 का, और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इसकी जो क्वांटम यील्ड है बहुत ही कम होती है, दैट इज इक्वल टू 0.01। सो द कॉम्बिनेशन of H2 and Br2 has very low quantum yield, that is 0.01 at ordinary temperature, जो हमारा कॉम्बिनेशन है H2 एंड Br2 का, यहाँ पे क्या होती है हमारे पास लो क्वांटम यील्ड होती है, किसकी इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू 0.01 एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्राइमरी प्रोसेस की, जनरली जो हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन है बच्चों, उसमें क्या होती है हमारी प्राइमरी प्रोसेस होती है और एक हमारी सेकेंडरी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइमरी प्रोसेस की। फर्स्ट प्राइमरी प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या होता है प्राइमरी प्रोसेस के अंदर जो हमारे Br है, Br2 लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे हमारी फॉर्म होंगे Br रेडिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ब्रोमीन एटम्स यहाँ पे जनरली फॉर्म हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये वाला स्टेप जो है हमारा वो चेन इनिशिएटिंग स्टेप है। मतलब यहाँ से जो हमारी चेन है वो क्या हो रही है, इनिशिएट हो रही है, दैट इज चेन इनिशिएटिंग स्टेप। सो लिखेंगे यहाँ पे चेन इनिशिएटिंग स्टेप। चेन इनिशिएटिंग स्टेप है, ये प्राइमरी प्रोसेस है। उसके बाद मैंने आपको कौन सी बताई थी, सेकेंडरी प्रोसेस होती है ना। सो सेकेंडरी प्रोसेस इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर अब आती है हमारी फर्स्ट, जिसके अंदर ये जो हमारा रेडिकल फॉर्म हुआ है, ब्रोमीन एटम फॉर्म हुआ है, अब ये रिएक्ट करेगा हमारी HBr के साथ में। तो देखिए ये जो Br रेडिकल है, सॉरी HBr जो रेडिकल है वो रिएक्ट करेगा H2 के साथ में। ठीक है, जो हमारी हाइड्रोजन है उसके साथ में इसकी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, HBr, और साथ में हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल हाइड्रोजन एटम यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। सो HBr प्लस हाइड्रोजन का ये एटम। ठीक है, सो ये क्या होगी, हमारी फर्स्ट स्टेप हो गया सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हमारे हाइड्रोजन का एटम फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन होगी प्लस Br2 के साथ में, Br2। सो फर्दर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा HBr एंड प्लस Br रेडिकल। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्दर हाइड्रोजन एटम और इसकी रिएक्शन होगी HBr के साथ में। फर्दर यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, H2 प्लस में Br एटम, H2 प्लस ये Br का रेडिकल हो गया। सो फाइनली यहाँ पे Br रेडिकल और प्लस Br रेडिकल
दोनों Br एटम क्या फॉर्म कर लेंगे, Br2। तो ये वाला जो स्टेप है हमारा वो क्या होता है बच्चों, हाईली एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक। ठीक है, कैसा होता है ये, एंडोथर्मिक होता है। मतलब दो हमारी प्रोसेसेस होती हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, जो थर्मोडायनामिक्स में हम जो पढ़ते हैं वो हमारी दो प्रोसेस आती हैं, एक तो एंडोथर्मिक होती है, एक हमारी एक्सोथर्मिक होती है। दोनों तरह की रिएक्शंस होती हैं। एंडोथर्मिक में क्या होता है, यहाँ पे हमें जरूरत होती है हीट की, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, जबकि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती है उनमें हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोथर्मिक की रिएक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट की हमें रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन में। तो ये क्या हमारी हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे ये क्या है हमारा चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, एक तो ये वाला और साथ में ये दोनों स्टेप्स, ये क्या चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप से उसके बाद ये क्या हो जाएगा, लास्टली हमारा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे जो हमारी चेन है वो क्या हो रही है बच्चों, वो स्टॉप हो रही है, तो इसलिए क्या है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, बिकॉज जो चेन हमारी चल रही थी उसको टर्मिनेट कर रही। सो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो ये होगी हमारी सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर ये सब आ जाएगा। चेन यहाँ पे क्या आती है हमारी प्राइमरी प्रोसेस में, चेन इनिशिएटिंग स्टेप, ये वाली क्या होगी हमारी चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स, उसके बाद चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। अब ये वाला जो हमारा फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे वो हाईली एंडोथर्मिक है ये वाली रिएक्शन, तो इसलिए यहाँ पे हमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है। और ये क्या होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या देखते हैं हम, इसको स्लो होती है बहुत ज्यादा। तो अगर ये वाली फर्स्ट क्या है हमारी स्लो है यहाँ पे, बिकॉज जो सेकंड और थर्ड है वो डिपेंड कर रही है कि जो हमारी फर्स्ट है वो कितनी ज्यादा अच्छे से हो, कितनी फास्ट वो हो रही है, कितनी ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो हमारी रिएक्शन है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वो क्या हो रही है, स्लो हो रही है। तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो क्या होंगे हमारी कम फॉर्म होंगे, स्लो फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो सेकंड थर्ड है वो भी क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे भी क्या है हमारे हाइड्रोजन एटम से दोनों रिएक्शंस में जब यही स्लो है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे हमारी स्लो हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारी क्वांटम यील्ड देखने को मिलती है वो क्या होती है, लो क्वांटम यील्ड हमें देखने को मिलती है। और जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इस रिएक्शन का तो यहाँ पे हम क्वांटम यील्ड को इंक्रीज भी कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारी रिएक्शन है वो कैसी है, एंडोथर्मिक है, हीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ओके, रिएक्शन फर्स्ट इज हाईली एंडोथर्मिक, highly endothermic and therefore takes place slowly at ordinary temperature, ordinary टेम्परेचर्स। तो देखिए जो हमारी रिएक्शन फर्स्ट थी, जो हमारे सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें वो क्या था हमारा हाईली एंडोथर्मिक था। ठीक है, रिएक्शन फर्स्ट हमारी हाईली एंडोथर्मिक थी, इसलिए वो जो हमारा स्टेप था, वो जो रिएक्शन थी वो क्या हो रही थी, स्लो हो रही थी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, देयरफॉर टेक्स प्लेस स्लोली एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। और जो हमारी रिएक्शन सेकेंड एंड थर्ड थी, अब देखिए रिएक्शन फर्स्ट क्या हमारी हाईली एंडोथर्मिक है, ये स्लो स्टेप है हमारा किस पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे स्लो है। तो इसलिए रिएक्शन सेकंड एंड थर्ड भी किस पे डिपेंड करे, रिएक्शन फर्स्ट पे, बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है एच एटम की। रिएक्शन फर्स्ट के अंदर रिएक्शन सेकंड एंड थर्ड में क्या हो रहा है, हमारे जो एच एटम्स है वो कंबाइन कर रहे हैं, एक बार Br2 के साथ में, एक बार HBr के साथ में। तो इसलिए वो भी किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी रिएक्शन फर्स्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। देयरफॉर द रिएक्शंस सेकंड एंड थर्ड which involves the H atom, which involves the H atom depend upon the formation of hydrogen atoms in रिएक्शन फर्स्ट। तो इसलिए जो रिएक्शन सेकेंड और थर्ड जिसमें हमारी इन्वॉल्व कर रही हैं एच एटम्स को, वो भी डिपेंड कर रही है किस पे, फॉर्मेशन पे, एच एटम्स की जो हमारी रिएक्शन फर्स्ट में फॉर्म हो रहे हैं। तो जब हमारी रिएक्शन फर्स्ट ही स्लो है तो सेकेंड एंड थर्ड भी क्या हो जाएंगी बच्चों, वो हमारी स्लो हो जाएंगी। सो एज द रिएक्शन फर्स्ट इज वेरी स्लो, so reaction
reactions second and third are also slow, as the reaction first is very slow, reaction second and third are also स्लो। तो ये जो हमारी क्वांटम यील्ड है इस रिएक्शन के हम कैसे बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा के, ठीक है, इंक्रीज करके टेम्परेचर को। द क्वांटम यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन increase with increase in temperature जो क्वांटम यील्ड इस रिएक्शन की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज करने से टेम्परेचर को ऐसा क्यों है, बिकॉज द रिएक्शन फर्स्ट is endothermic and requires high energy of activation, और वहाँ पे रिक्वायरमेंट है हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की, और ये जो हमारी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो अवेलेबल हो जाती है हाई टेम्परेचर पे। इस वजह से जो हमारी रिएक्शन वो फास्ट हो जाती है और क्वांटम यील्ड इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो रिक्वायर्स हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड दिस रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन is available at high temperature, hence the reaction becomes faster at high temperature and quantum yield and the quantum yield of the reaction increases। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वांटम यील्ड है हमारी इस रिएक्शन के उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज करके टेम्परेचर को। ऐसा क्यों है, बिकॉज रिएक्शन फर्स्ट है हमारी वो एंडोथर्मिक है, वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एब्जॉर्ब होगी एनर्जी, और वो रिक्वायर होती है हमें हाई एनर्जी, और इसको रिक्वायर है हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और ये जो हमारी रिक्वायर्ड एक्टिवेशन है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ये क्या होती है हमारी अवेलेबल होती है हाई टेम्परेचर पे, जिस वजह से जो हमारी फिर रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, और जो क्वांटम यील्ड है रिएक्शन की वो इंक्रीज हो जाती है। सो ये थी हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें जो क्वांटम यील्ड है वो बहुत लो थी। नेक्स्ट हम देखते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन इन विच क्वांटम यील्ड इज वेरी हाई। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें जो क्वांटम यील्ड है वो हमारी हाई रहती है। सो फोटोकेमिकल रिएक्शन विद एक्सट्रीमली हाई क्वांटम यील्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉम्बिनेशन जो होता है ये हमारी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सो कॉम्बिनेशन ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन, फोटोकेमिकल combination of hydrogen and chlorine, फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन है हमारे पास और प्लस में क्लोरीन लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ HCl। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटम यील्ड आती है इस रिएक्शन की वो बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेप्शनली हाई होती है, 10 की पावर 4 to 10 की पावर 6। सो द क्वांटम यील्ड of this reaction is
exceptionally high of the order of 10 की पावर 4 to 10 की पावर 6। तो यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन की जो क्वांटम यील्ड है वो हाई होती है। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं प्राइमरी प्रोसेस को, ये हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो जनरली उसमें हम क्या पढ़ते हैं, एक प्राइमरी प्रोसेस और एक हमारी सेकेंडरी प्रोसेस, तो उनको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट प्राइमरी प्रोसेस, तो इसमें क्या होगा, जो Cl2 है लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे हमारी फॉर्म होंगी Cl एटम्स या फिर हम बोल सकते हैं रेडिकल्स प्लस Cl। तो ये वाला जो हमारा स्टेप है ये हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप, बिकॉज यहीं से जो हमारी चेन है वो इनिशिएट होगी, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रोसेस, तो इसमें फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म है, Cl एटम्स, अब फर्दर ये रिएक्ट करेंगे हमारी H2 के साथ में, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा HCl प्लस में H रेडिकल, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे फॉर्म हो गया। और ये जो स्टेप है हमारे क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। उसके बाद है सेकेंड, फर्दर यहाँ पे जो हमारा H एटम है वो रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ में, फर्दर यहाँ पे हमारी HCl फॉर्म हो जाएगी प्लस में Cl, और थर्ड स्टेप Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल दोनों मिलके फॉर्म कर लेंगे Cl2 को। तो ये जो है हमारी वो है चेन प्रोपिगेशन स्टेप, बिकॉज यहाँ पे चेन क्या है, प्रोपिगेट हो रही है, चेन प्रोपिगेशन स्टेप। और यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये वाला जो हमारा स्टेप है चेन इस इनिशिएशन स्टेप, बिकॉज यहाँ से इनिशिएट हो रही है हमारी चेन, स्टार्ट हो रही है। ये चेन प्रोपिगेटिंग है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी चेन है वो प्रोपिगेट हो रही है। और यहाँ पे ये क्या हमारा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, बिकॉज यहाँ पे चेन जो है वो टर्मिनेट हो रही है, स्टॉप हो रही है। सो देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो रही है, हमारी Cl एटम्स यहाँ पे फॉर्म हो रही है। उसके बाद फर्दर ये रिएक्ट कर रहे हैं H2 के साथ में, तो HCl प्लस में फिर हाइड्रोजन एटम फर्दर रिएक्ट करे Cl2 के साथ में, HCl प्लस में Cl एटम, फर्दर दोनों जो हमारी Cl एटम फ्री रेडिकल से दोनों फॉर्म कर लेंगे किसको, Cl2 को। चेन जो हमारी स्टॉप हो जाएगी, क्या हो गया हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्शन इसकी जो क्वांटम यील्ड है वो क्या होती है, हाई होती है। देखिए ये वाला जो स्टेप है हमारा सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, मतलब यहाँ पे जो हीट है वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसलिए ये वाला जो हमारा स्टेप है फर्स्ट स्टेप वो क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। तो फास्ट होने की वजह से अब ये जो सेकेंड स्टेप है किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारी ईज ऑफ फॉर्मेशन पे हाइड्रोजन एटम की। तो ये फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन एटम फॉर्म हो रहा है, तो जितनी फास्टली ये फॉर्म होगा उतना ही क्विकली क्या हो जाएगा, हमारा जो सेकंड स्टेप है वो हमारा हो जाएगा। तो इसलिए डिपेंड कर रहा है जो हमारा सेकंड स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप के ऊपर। तो ये फास्ट हो रहा है तो ये भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये दोनों हमारी रिएक्शंस होंगी, HCl यहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये रिएक्शन कब तक होंगी, जब तक कि जो हमारी सभी जो हाइड्रोजन और जो क्लोरीन जो हमारी एटम्स हैं वो फॉर्म नहीं कर लेती हैं HCl को। तो HCl यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे नंबर में, लार्ज नंबर में जो HCl है वो फॉर्म होगा। इस वजह से जो क्वांटम यील्ड है इस रिएक्शन का वो क्या होता है, बहुत हाई होता है, एक्सेप्शनली हाई होता है। The reaction first takes place rapidly because of its exothermic nature, एक्सोथर्मिक नेचर की वजह से बच्चों यहाँ पे क्या होती है, हमारी हीट रिलीज होती है। तो रिएक्शन जो फर्स्ट है वो क्या होती है, फास्ट होती है, बहुत ही रैपिड होती है। और जो हमारी रिएक्शन सेकंड होती है, एंड द रिएक्शन सेकंड, जो हमारी रिएक्शन सेकंड है वो किस पे डिपेंड कर रही थी, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, जितना आसानी से जो हमारा हाइड्रोजन है वो फॉर्म हो रहा है फर्स्ट रिएक्शन में, जितना आसानी से वो फॉर्म होगा, जितनी जल्दी फॉर्म होगा उतना ही क्विकली क्या होगा, हमारी रिएक्शन जो सेकंड है वो हो जाएगी। सो द रिएक्शन सेकंड डिपेंड्स अपॉन दी
depends upon the ease of formation of hydrogen, and hence quickly follow the reaction फर्स्ट। तो जो रिएक्शन सेकेंड है वो डिपेंड करती है किसकी, इस पे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए वो क्विकली फॉलो करेगी हमारी रिएक्शन फर्स्ट को, ठीक है। और जो हमारी रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड है दोनों क्या करेंगे, हमारी अल्टरनेटिवली दोनों ही जब तक स्टॉप नहीं होंगी, जब तक कि जो हमारा कंप्लीटली जितना हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट ना हो जाए, HCl के अंदर। सो द रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, the reaction first and second repeat alternatively giving rise to a chain reaction till almost whole of the H2 and Cl2 have reacted to form HCl। ओके, तो जो हमें रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड वो क्या करेंगे बच्चों, रिपीट करेंगे अल्टरनेटिवली, और वहां पे हमारी एक चेन रिएक्शन हो जाएगी। ये कब तक होगा, जब तक कि हमारा ऑलमोस्ट सारी जो हमारे हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो रिएक्ट करके फॉर्म ना कर ले HCl को। ओके, once the reaction start by absorption of 1 photon of light, a very large number of hydrogen chloride molecules are formed as a result of repetition of reactions first and second। तो देखिए जैसे हमारी जो रिएक्शन वो स्टार्ट होती है एब्जॉर्प्शन से 1 फोटोन ऑफ लाइट की, तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा नंबर में, लार्ज नंबर में क्या होता है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स है बच्चों वो हमारी फॉर्म्ड होते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिपीटिशन होती है रिएक्शंस जो हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड, उनके रिपीटिशन से ही बहुत सारे नंबर में जो हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स है वो हमारी फॉर्म होते हैं। इसी वजह से जो क्वांटम यील्ड आती है हमारी वो एक्सेप्शनली हाई होती है। ओके, सो Therefore, the quantum yield of the reaction is exceptionally high, 10 की पावर 4 to 10 की पावर 6। The quantum yield of this reaction can be reduced, जो क्वांटम यील्ड है इस रिएक्शन की उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे हम कुछ ट्रेसेस में ऑक्सीजन को लेंगे, स्मॉल ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमारी वेसल होगी उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी ऑक्सीजन है अब वो क्या करेगी, कंबाइन कर जाएगी रेडिकल्स के साथ में और टर्मिनेट कर देगी चेन रिएक्शन को। इफ स्मॉल ट्रेसेस ऑफ
oxygen is introduced into the reaction vessel, into the reaction वेसल। तो यहाँ पे क्वांटम यील्ड को हम रिएक्शन की कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्मॉल अमाउंट में स्मॉल ट्रेसेस को ऑक्सीजन के इंट्रोड्यूस कर देंगे किसके अंदर, रिएक्शन वेसल के अंदर। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी ऑक्सीजन है वो कंबाइन कर जाएगी हमारी जो रेडिकल्स हैं उनके साथ में, वो टर्मिनेट कर देगी चेन रिएक्शंस को। सो द ऑक्सीजन terminates the chain reaction by combining with radicals, तो यहाँ पे देखिए O2 प्लस हाइड्रोजन इसके साथ ही कंबाइन करेगा और फॉर्म कर देगा HO2 को, और इसी तरीके से O2 जो है कंबाइन कर जाता है Cl2 एंड HCl के साथ। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा हमारे पास HO2, H के साथ में और साथ में O2 और साथ में Cl2। यहाँ पे हमारे पास क्या है, Cl है, तो HO2 और साथ में Cl2 इस तरीके से। ओके, thus the free radical formed in the primary and secondary processes react with oxygen and results in chain termination. In this way oxygen reduces the quantum yield of the hydrogen chlorine reaction, तो देखिए जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुए थे हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस में बच्चों, अब वो क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से जो हमारी चेन है उसमें टर्मिनेशन आ जाता है, चेन टर्मिनेट हो जाती है। इस वे में जो ऑक्सीजन है वो हमारी रिड्यूस कर देती है क्वांटम यील्ड को हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शन की। तो ये जो हमारी रिएक्शन थी जिसकी क्वांटम यील्ड बहुत ज़्यादा हाई थी, एक्सेप्शनली हाई थी, 10 की पावर 4 to 10 की पावर 6, इसकी क्वांटम यील्ड को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे हमने स्मॉल ट्रेसेस में ऑक्सीजन को यूज़ किया है जिसने रिएक्ट किया, जो हमारी प्राइमरी सेकेंडरी प्रोसेस में रेडिकल्स फॉर्म हुए थे उनके साथ में चेन को टर्मिनेट कर दिया। इस तरीके से जो क्वांटम यील्ड है उसको हम कम कर सकते हैं इस रिएक्शन की। द सब्सटेंसेस which reduces the quantum yield of photochemical reactions are called photoinhibitors। सो फोटो इनहिबिटर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, वो सब्सटेंसेस जो रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे क्वांटम यील्ड को फोटोकेमिकल रिएक्शंस की, वो हो जाएंगे हमारी फोटो इनहिबिटर्स। सो ओके गाइस, आज का इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है एग्जांपल्स को फोटोकेमिकल रिएक्शंस के। एक तो हमने वो देखे फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें लो क्वांटम यील्ड है, दूसरा हमने वो रिएक्शन देखी फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें जो हमारी क्वांटम यील्ड है वो एक्सट्रीमली हाई है। आपको इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं। इस पार्ट में हमने इन दोनों एग्जांपल्स को कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आए इसके अंदर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।